नमस्कार, एसएन सूचना में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। राजस्थान में ऐसे सुंदर सुंदर तीर्थ स्थान है जो हजारों वर्ष पुराने हैं, पुराणों में जिनका उल्लेख है। ऐसे तीर्थ स्थान में आज हम आपको लेकर आए हैं झुंझुनू जिले के लोहागढ़ जी, जो कि उदयपुर वाटी तहसील में पड़ता है और देश के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थानों में से हैं। और राजस्थान तो कहना ही क्या, यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ का जो सौंदर्य है वो देखते ही बनता है। और सब जानते हैं इसका नाम है लोहारगल, यानी जहाँ पर लोहा गल जाए। और कहते हैं कि पांडु जब महाभारत में जब अपने परिजनों की उन्होंने युद्ध में हत्या की, उसके बाद में वो बहुत प्रायश्चित में थे, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम लोग तीर्थ स्थानों के दर्शन करो और तीर्थों में स्नान करो। जिस तीर्थ स्थान में तुम लोगों का जो लोहा है, यानी तुम लोगों के जो हथियार हैं वो गल जाए, तो समझ ला तुम लोगों की पाप से मुक्ति हो गई, आपका प्रायश्चित खत्म हो गया। और पांडवों ने सभी तीर्थ स्थानों में दर्शन किए, स्नान किया। लोहागढ़ जी के सूर्य कुंड में आकर उन्होंने स्नान किया तो उनके हथियार गल गए और उसके बाद से यह तीर्थस्थल बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। और आज अमावस्या का दिन है और अमावस्या के दिन, प्रत्येक अमावस्या के दिन यहाँ पर मेला लगता है। और 24 कोसी जो परिक्रमा होती है इस क्षेत्र की, वो भी आज के दिन पूर्ण हो रही है, क्योंकि आज भादवा की अमावस्या का दिन है। आइए आपको लोहागढ़ जी लिए चलते हैं और राजस्थान के सबसे प्राचीन तीर्थस्थल के दर्शन करवाते हैं। राजस्थान के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थानों में से एक लोहारगल जी का दृश्य आप देख रहे हैं, जिसको हम लोहागढ़ जी भी कहते हैं। अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों में बसा ये सुंदर तीर्थ स्थल, जिसके आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। लोहारगल रास्ते का दृश्य आप देख रहे हैं। मुख्य सड़क से 5 किलोमीटर आपको चलना होता है। अमावस्या पर भारी भीड़ भक्तों की रहती है। राजस्थान के सबसे सुंदर और प्राचीन तीर्थ स्थानों में से एक है लोहागढ़ जी। खूबसूरत अरावली पर्वत श्रृंखला में बसा है लोहागढ़ जी तीर्थ, जहां हम आज आपको लिए जा रहे हैं। 5 किलोमीटर अभी चलना है हमें यहाँ से और हर जगह सुंदरता नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का ये सबसे बड़ा तीर्थ है। भारी भीड़ आप देख रहे हैं अमावस्या के मेले पर आज, और 24 कोसी परिक्रमा भी चल रही है। लोहागढ़ जी तीर्थ का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर भारी भीड़ उमड़ रही है। आप सबको पता है भाद्रपद की अमावस्या है, जिसमें 24 कोसी परिक्रमा का समापन हो रहा है। और इस समय काफ़ी गर्मी है, काफ़ी तेज़ धूप भी है। और यहाँ पर जो सरदार जी है पंजाब के, ये चश्मे बेच रहे हैं। आप सबको पता है मैं चश्मों का शौकीन भी हूँ, तो इन्होंने मुझे एक चश्मा भेंट किया जो मैंने अपने आँखों पर लगा रखा है और इन्होंने भी लगा रखा है। और जो लोग इधर से निकले इनके चश्मे काफ़ी खरीद भी रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी सस्ते चश्मे बेचते हैं। ये देखिए सरदार जी ने खुद चश्मा लगा रखा है और ये खुद चश्मे बेच भी रहे हैं। खूबसूरत दृश्य आप देख रहे हैं लोहागढ़ जी तीर्थ का, जहाँ पर भादव अमावस्या का आज मेला है और हम आपको दर्शन करवाने के लिए लेकर आए हैं। राजस्थान का जो खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका एक नज़ारा मैं आज आपको शेखावाटी की अरावली पर्वत श्रृंखला से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर राजस्थान का सबसे प्राचीन तीर्थ स्थान है लोहारगल जी। आप सब जानते हैं कि पांडवों का लोहा जहाँ पर गल गया था, पांडवों ने अपने ही परिवार के लोगों को हत्या की युद्ध में, तो प्रायश्चित कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम लोग तीर्थों का स्नान करो, जहाँ तुम्हारे हथियार गल जाएंगे वहाँ पर तुम्हारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। और कहते हैं कि यहाँ लोहारगल जी के सूर्य कुंड में पांडवों ने दर्शन किए और स्नान करते उनके लोहा गिल गया और ये स्थान लोहारगल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये पर्वत श्रृंखलाएं आप देख रहे हैं, इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे साथ इधर घूमे आप। देखिए, ये देखिए चारों तरफ जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ की, बहुत सुंदर और हरियाली हरियाली नज़र आ रही है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये हमारे अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटियों में से एक यहाँ पर लोहागढ़ जी में है, जो जिसकी ऊंचाई है 1050 मीटर। इधर आए, इधर का दृश्य देखिए, हर तरफ आप देख रहे हैं ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ नज़र आ रही है। और इस समय मैं लोहारगल जी के सूर्य कुंड से 3 किलोमीटर दूरी पर हूँ। सिक्कर से पिपराली रोड की तरफ जो मुख्य सड़क जाती है, उससे आपको अंदर आना होता है और मेले में गाड़ियों की व्यवस्था बंद हो जाती है, तो आपको पैदल चलना होता है। और मैं 5 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ, लेकिन इतना सुंदरता यहाँ पर, इतना प्राकृतिक सौंदर्य है कि बड़ा आनंद आ रहा है दर्शन करके, और मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ। अद्भुत और अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य आप देख रहे हैं। और इस रास्ते पर आप देख रहे हैं भारी भीड़ है और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का ये सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। ये सुंदर अरावली पर्वत श्रृंखलाएं आप देख रहे हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ नज़र आ रही है। राजस्थान की सबसे प्राचीन और विशाल बावड़ी के दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ।
जो कि लोहारगंज रास्ते में है। बहुत ही सुंदर और दिव्य भगवान राधा कृष्ण का दरबार चेतन दास जी के आश्रम में आप देख रहे हैं। लोहागढ़ क्षेत्र के सबसे सुंदर मंदिरों में से है ये, जहाँ के महंत पवन जी महाराज यहाँ पर वर्तमान में आश्रम का कार्य देखते हैं। क्षेत्र के लोगों का आत्मिक जुड़ाव है यहाँ से। भगवान का पुष्प श्रृंगार हो रहा है। मेरा परम सौभाग्य है कि महंत जी का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है और मैं आशीर्वाद भगवान का मान रहा हूँ, संत चेतन दास जी महाराज का मान रहा हूँ। देखिए महंत जी का सम्मान हो रहा है, लोग कितना प्रेम करते हैं, इत्र लगाया जा रहा है। ये देखिए पुष्प वर्षा की जा रही है। बड़ा अच्छा देख रेख करते हैं आश्रम का पवन जी पुजारी जी। 24 कोसी परिक्रमा के दौरान यहाँ पर चेतन दास जी के इस आश्रम में भंडारा चलता है और जितने भक्ति दर से निकलते हैं सबको यहाँ पर प्रसाद दिया जाता है भोजन का। पूरे रास्ते में भक्तों की भारी भीड़ आप देख सकते हैं। अद्भुत और अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा आप देख रहे हैं। लोहारगंज क्षेत्र का दृश्य आप देख रहे हैं। आज अमावस्या है भादवा की और 5 किलोमीटर के इस क्षेत्र में सड़क पर इस तरह से भीड़ चल रही है। राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र के लोहारगंज क्षेत्र का दृश्य आप देख रहे हैं। 24 कोसी परिक्रमा आज पूर्ण हो रही है और आप देख रहे हैं किस कदर भीड़ इस अरावती पर्वत श्रृंखला के इस तीर्थ में उमड़ रही है। जगह जगह भंडारे लगे हैं भक्तों के लिए। ये सारे लोग आप देख रहे हैं परिक्रमा कर रहे हैं 24 कोसी। रात ये पूर्ण हो रही है। ये परिक्रमा का दृश्य आप देख रहे हैं। जगह जगह आप देख रहे हैं इस तरह के गढ़ बने हुए हैं। देखिए ये नज़ारा कितना सुंदर है। 24 कोसी परिक्रमा में लोग इस समय चल रहे हैं और सूर्य कुंड से 2 किलोमीटर दूरी पर है। ये कितनी सुंदर वादियां हैं, कितना प्राकृतिक सौंदर्य इस क्षेत्र में शेखावाटी में। उदयपुर वाटी तहसील के लोहारगंज क्षेत्र का आप दृश्य देख रहे हैं। हम सीकर से नीमका थाना जाते हैं तो रास्ते में लोहारगंज गांव आता है। वहां से 5 किलोमीटर पैदल चलकर आप सूर्यकुंड पहुंचते हैं, जहां पर पांडवों का लोहा गल गया था। इसकी क्षेत्र का नाम लोहारगंज पड़ा क्योंकि आप सब जानते हैं इस कथा को कि पांडवों ने जब महाभारत में युद्ध में अपने भाइयों को मारा तो प्रायश्चित से जल रहे थे। तो भगवान ने कहा कि तुम लोग तीर्थों में स्नान करो, जिस तीर्थ में तुम्हारा लोहा गल जाए समझ लेना तुम्हारा प्रायश्चित हो गया, तुम्हारे पाप कट गए हैं। और सूर्यकुंड में स्नान करके उनका लोहा गल गया था और उसके बाद से ये तीर्थ आज भी लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। आज पुराणों में भी लोहागंज क्षेत्र का उल्लेख है क्योंकि ये हमारे हिंदू सनातन संस्कृति का सबसे प्राचीन तीर्थ स्थान है, जिसको तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। जी राम राम जयकारे कर रहे हैं। बंदरों की सेवा भी करते हैं यहाँ पर। बहुत खूबसूरत क्षेत्र आप देख रहे हैं लोहारगंज का। वाह क्या प्राकृतिक सौंदर्य है लोहारगंज रास्ते का। पहाड़ों से आने वाले पानी की चादर चल रही है इस समय नदी पर। और ये श्री गणेश प्रवेश द्वार है लोहारगंज का। आप तीर्थ क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। आइए श्री गणेश करते हैं तीर्थ में और सबसे पहले गणेश जी महाराज के हम दर्शन करते हैं। ये प्रवेश द्वार है सूर्यकुंड का। जैसे जैसे सूर्यकुंड के हम करीब जा रहे हैं भीड़ लगातार बढ़ रही है भक्तों की। पहाड़ों में जगह जगह गुफाएं बनी है। ये आप देख रहे हैं पहाड़ी की ऊंचाई पर एक गुफा। ये रास्ते में नदी पड़ती है जहाँ से लोग निकल रहे हैं अभी।
सूर्यकुंड के करीब जाते जाते जैसे प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ रहा है, भक्तों की भीड़ बढ़ रही है, बहुत सुंदर नज़ारे हैं आप देख रहे हैं। 1 किलोमीटर दूरी पर हैं सूर्यकुंड से हम। प्राकृतिक सौंदर्य की एक तस्वीर ये भी है, ये किसी ने बनाया नहीं है, अपने आप ये बना हुआ है। ये लोहारगल क्षेत्र का सिद्ध वीर हनुमान मंदिर आप देख रहे हैं। लोहारगल क्षेत्र का सर्वसिद्ध वीर हनुमान मंदिर आप देख रहे हैं। बहुत दिव्य अलौकिक मंदिर है, प्राचीन सर्वसिद्ध वीर हनुमान मंदिर। आइए दर्शन आपको करवाते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये सर्वसिद्ध वीर हनुमान मंदिर। जो भक्त आते हैं वो दर्शन करते हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे युवा यहाँ दर्शन करके परिक्रमा कर रहे हैं। एक बहुत खूबसूरत मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। सर्वसिद्ध वीर हनुमान मंदिर है ये लोहारगल जी क्षेत्र का, जो कि सूर्यकुंड के काफ़ी करीब है। लोहारगल तीर्थ क्षेत्र में अनेक देवालय हैं, अनेक सुंदर मंदिर हैं। पीछे जो आप सुंदर दृश्य देख रहे हैं ये सर्वसिद्ध वीर हनुमान मंदिर है, जो कि बिल्कुल सूर्यकुंड के करीब है। और जो भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं, ये हनुमान जी महाराज का दर्शन यहाँ पर जरूर करते हैं। ये पहाड़ों के बीच में बहुत सुंदर मंदिर है और निश्चित रूप से इस पूरी क्षेत्र की खूबसूरती में ये चार चांद लगा रहा है। सभी इधर से निकलते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हुए निकलते हैं। सर्वसिद्ध वीर हनुमान मंदिर है ये। हम सूर्यकुंड से कुछ ही दूरी पर हैं। सर्वसिद्ध वीर हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं। हिंदू सनातन संस्कृति के हमारे देश के सबसे प्राचीन तीर्थ लोहारगल का दृश्य आप देख रहे हैं, जो कि भगवान विष्णु के प्रथम अवतार का क्षेत्र है। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। उस समय 24 कोस यानी 72 किलोमीटर के क्षेत्र में केवल समुद्र था और समय शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया था भगवान ने। और उसके बाद में उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को लुप्त कर दिया था शंखचूड़ का वध करने के बाद में। और सेकंड जो दूसरी कथा यहाँ से जुड़ी है वो पांडवों से जुड़ी है। पांडवों ने कौरवों का नाश कर दिया था महाभारत के युद्ध में और प्रायश्चित कर रहे थे। और जब स्वर्ग के लिए गए तो नारद ने कहा कि आपका स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता क्योंकि आप हत्या का दोष है। तो उन्होंने कहा ये दोष कैसे मिट सकता है। तब नारद ने कहा था कि आप लोग तीर्थों का दर्शन करो, तीर्थों में स्नान करो। जिस तीर्थ में आपके हथियार गल जाएंगे वहीं पे आपके पापों का नाश हो सकेगा। और जब वो लोहारगल क्षेत्र में आए तब यहाँ पर उनके हथियार गल गए थे। भीम की गदा गल गई, अर्जुन का गांडीव गल गया था और उसके बाद में ये तीर्थ प्रसिद्ध हुआ था लोहारगल के नाम से। और आज हम यहाँ आपको दर्शन करा रहे हैं। आप देख रहे हैं हो रहा लोहारगल में प्रवेश करते ही भगवान शिव के दर्शन आपको करवाते हैं। डमरू वाले बाबा आप देख रहे हैं डमरू वादन कर रहे हैं। हम सूर्यकुंड के बिल्कुल करीब पहुंच गए। श्री मीन भगवान मंदिर। कहते भी हैं कि भगवान ने मत्स्य अवतार यहीं पे धारण किया था। तंगलियाँ आप देख रहे हैं, सूर्यकुंड के बिल्कुल करीब पहुंच गए हम। यहाँ पर विशाल भंडारा चल रहा है श्री रूपाणा धाम प्रबंध समिति का। जो हमने आपको बावड़ी दिखाई थी उन्हीं महाराज का है ये। जगह जगह भंडारे चल रहे हैं। ये भीमसर का रूपाणा धाम का भंडारा है। ये प्राचीन पांडव मंदिर, क्योंकि पांडवों से जुड़ा है तीर्थ। पांडवों के हथियार यहाँ पर गले थे, तभी से ये तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। 600 वर्ष प्राचीन है ये पांडव मंदिर। ये युधिष्ठिर द्रौपदी मंदिर। यहाँ पर आए थे पांडव महाभारत युद्ध के बाद में और प्रायश्चित करने के लिए आए थे और यहाँ इनके हथियार गल गए थे। ये आप देख रहे हैं द्रौपदी और युधिष्ठिर जी की मूर्तियाँ हैं। ये भीम गदाधारी और अर्जुन, ये नकुल और सहदेव, क्योंकि पांडवों के हथियार यहाँ पर गले थे और उनके पापों का समापन यहाँ हुआ था और इसी से ये तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। ये मंदिर के पुजारी दीपक। लोहारगल जी तीर्थ जिस स्थान से जुड़ा है उस स्थान पे मैं हूँ। यहाँ पर ये पांडव का मंदिर है जहाँ पर पांचों पांडवों की मूर्तियाँ हैं। अभी आप सामने देख रहे हैं युधिष्ठिर जी और द्रौपदी की मूर्ति है। इधर नकुल सहदेव की है। एक तरफ गदाधारी भीम और अर्जुन जो कि गांडीवधारी हैं। पांचों की द्रौपदी की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं
और आप सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था, तो कौरवों की हत्या की थी पांडवों ने, और युद्ध के बाद में उनको प्रायश्चित हुआ कि हमने कितना बड़ा पाप किया है। जब वो प्रायश्चित कर रहे थे तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम लोग तीर्थों में जाओ और स्नान करो, जिस तीर्थ में तुम्हारे हथियार गल जाएंगे वहीं पर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे पापों का शमन हो जाएगा। और कहते हैं कि यहाँ लोहारगल में जब पांडवों ने स्नान किया तो उनके हथियार गल गए थे, और तब से यहाँ पर ये प्राचीन तीर्थ बन गया और लोगों का आगमन शुरू हो गया। करोड़ों भक्त यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं। परशुराम सीधे भी जुड़ी है, परशुराम भगवान ने भी जब ये बहुत लोगों को ख़त्म किया था, जो तो उनको भी ग्लानि हुई थी कि मैंने इतनी हत्याएं की है, तो उन्होंने भी यहाँ पर यज्ञ किया था और उनके पापों का खत्म यहाँ से भी हुआ था। ये वक्त आप देख रहे हैं तीर्थ स्नान करके यहाँ लौट रहे हैं। हम सूर्यकुंड पहुँच चुके हैं। बहुत प्राचीन क्षेत्र है, हजारों वर्ष पुराना है, क्योंकि ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ तीर्थ है। और ये यहाँ के भवन बता रहे हैं। और अब हम चलते हैं सूर्यकुंड क्षेत्र में। जिस घड़ी का इंतज़ार आप कर रहे हैं वो घड़ी आ चुकी है। हम सूर्यकुंड पहुंच चुके हैं। ये सूर्यकुंड का दृश्य आप देख रहे हैं। प्राचीन क्षेत्र राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला का। आइए अब आपको सूर्यकुंड के दर्शन करवाते हैं। जिस पावन घड़ी का इंतजार आप लोग कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। मैं सूर्यकुंड पहुंच चुका हूं और सूर्यकुंड की कथा भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर महाराजा चंद्रभान जी थे। उनके एक कन्या थी, बेटी थी, उसका जन्म हुआ तो वो विकलांग थी और उसके एक हाथ नहीं था। तो वो बड़े दुखी रहते थे क्योंकि वृद्धावस्था में उसको संतान की प्राप्ति हुई थी। तो उन्हें संत महात्माओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये एक प्राचीन कथा है, क्योंकि यहाँ पर एक कोई दुष्ट था, उसने एक बंदरी थी, उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करके उसको पेड़ से टांग दिया था। और कहते हैं कि जो वानरी है उसका भक्षण नहीं किया जाता है। उसकी जो देह थी वो गल गई और गल कर वो नीचे गिर गई सूर्यकुंड में, लेकिन हाथ में ही टंगा रह गया। और उसी के हिसाब से उसका जो अगला जन्म था वो चंद्रभान राजा के यहाँ पर हुआ। तो राजा ने पूछा कि इसका क्या निवारण है, तो उन्होंने कहा कि अगर वो जो हाथ टंगा हुआ है उसको सूर्यकुंड में विसर्जित कर दिया जाए तो उसको ठीक हो सकती है। उसको ढूंढकर उस हाथ को सूर्यकुंड में विसर्जित किया गया तो राजा की उस कन्या का हाथ पुनः आ गया और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई, वो ठीक हो गई। और उसी के बाद राजा चंद्रभान ने यहाँ पर सूर्यकुंड का निर्माण करवाया था। ये कथा इस तरह से है। और यहीं पर पांडवों के हथियार गल गए थे, इसलिए इसका नाम लोहारगल पड़ा था। आइए आपको सूर्यकुंड लिए चलते हैं। और ये भगवान विष्णु का मंदिर, और यहीं से गोमुख से पानी आता है। ये गोमुख आप देख रहे हैं जहाँ से ये जल आता है जो कि सूर्यकुंड में जाता है, जहाँ पे सभी स्नान करते हैं। और यहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर है। गौमुख के आपको दर्शन करवा रहे हैं जहाँ से सूर्यकुंड का ये पानी आता है। और आपको जैसे बताया था कि 7 कुंड है, भगवान विष्णु ने जो वरदान दिया था 7 स्थानों से ये जल आता है और लोहारगल में यहाँ से ये जल निकलता है। मैं आपको वो स्थान दिखा रहा हूँ जहाँ से यहाँ पर लोहारगल में जल आता है। अभी जैसा महन जी बता रहे थे कि यहाँ पर भगवान विष्णु का क्षेत्र था पूरा 72 किलोमीटर में, यानी 24 कोस में। और यहाँ पर जब ये समुद्र था और वो जब लुप्त हुआ तो भगवान विष्णु ने 7 धाराएं प्रवाहित की, जिसमें एक धारा जो है लोहारगल में निकलती है। और ये वो धारा है जहाँ हम आप दर्शन करें। ये जल सूर्यकुंड में जाता है, जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग साल में स्नान करने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। झुंझुनू जिले में उदयपुर वाटी तहसील में लोहारगल क्षेत्र पड़ता है, जो कि हमारे हिंदू सनातन संस्कृति का सबसे प्राचीन तीर्थ है। ये सूर्यकुंड का दृश्य आप देख रहे हैं। ठीक सामने प्रधान सूर्य मंदिर और ये सूर्यकुंड जहाँ स्नान चल रहा है। ये सूर्यकुंड का दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर स्नान चल रहा है। पर्दे के उस क्षेत्र में महिलाओं का स्नान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पर्दा लगाया गया है। ये आप देख रहे हैं सूर्यकुंड में आज अमावस्या का स्नान हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में भक्त स्नान कर रहे हैं। लोहारगल तीर्थ का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। आज भादव की अमावस्या है, 24 कोसी परिक्रमा पूर्ण हुई आज। और भक्त आप देख रहे हैं सूर्यकुंड में स्नान कर रहे हैं लोहारगल क्षेत्र में। बहुत सुंदर स्थान है, अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ। और इन पहाड़ियों के ठीक बीच में
ये सूर्य कुंड है जहाँ पर अमावस्या का स्नान चल रहा है। ये आप देख रहे हैं कार्यकर्ता भी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं उदयपुर वाटी के शिवा ग्रुप के। और ये स्नान का दृश्य आप देख रहे हैं। सूर्य कुंड में आज सभी स्नान कर रहे हैं अमावस्या का। उधर ये पर्दा आप देख रहे हैं जहाँ महिलाएं स्नान कर रही है और ये पुरुष यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। स्नान के बाद सभी सूर्य भगवान के प्राचीन मंदिर में दर्शन करते हैं। लोहारगल क्षेत्र के सूर्य कुंड का दृश्य आप देख रहे हैं। आइए मंदिर में चलते हैं। सूर्य भगवान मंदिर से आपको कुंड का दृश्य दिखा रहे हैं। भारी भीड़ आप देख रहे हैं। आज अमावस्या के दिन राजस्थान का प्राचीन तीर्थ है लोहारगल, झुंझुनू जिले में पड़ता है। झुंझुनू से 70 किलोमीटर दूरी पर है उदयपुर वाटी तहसील में। पहले भगवान सूर्य नारायण जी के दर्शन करते हैं। ये प्राचीन मंदिर हैं, प्रधान मंदिर हैं लोहारगल का, जहाँ पर पांडवों ने भी दर्शन किए थे। स्नान के पश्चात प्रधान मंदिर के हम आपको दर्शन करते हैं। भगवान सूर्य नारायण के हम दर्शन आपको करवा रहे हैं झुंझुनू जिले के लोहारगल तीर्थ में। प्राचीन सूर्य नारायण भगवान का मंदिर है ये। मैं इस समय आपको हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के सबसे प्राचीन पवित्र तीर्थ लोहारगल का दृश्य दिखा रहा हूँ। और इस समय मैं सूर्य भगवान मंदिर में हूँ जहाँ के महंती मेरे साथ हैं। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। महंत अवधेशाचार्य जी महाराज मेरे साथ है, जो कि हमें यहाँ की प्राचीन जो इतिहास है, यहाँ की जो महात्म्य है वो हमें बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको नमन करता हूँ। मैं संक्षिप्त में यहाँ के पूरे महात्म्य के बारे में जानना चाहूँगा। ये तीर्थ अनादिकाल का तीर्थ है, आज का तीर्थ नहीं है। धरती का सबसे प्रथम तीर्थ माना गया है इसको। जितने भी देवताओं ने यहाँ धरती पे अवतार लिए उनमें से सबसे पहला अवतार था मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान ने इसलिए लिया था कि इस जल में, सरोवर में शंखासुर नामक एक राक्षस था जो भगवान विष्णु की गद्दी पे बैठना चाहता था। उसने सनातन धर्म की चोरी करके और यहाँ पर आके जल में छुप गया था वो। तो भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध करने का निश्चय किया और इस सनातन धर्म की रक्षा करने का निश्चय करके यहाँ भगवान विष्णु ने सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार, इस धरती का पहला अवतार था मत्स्य अवतार, यहाँ लेकर के इस जल में प्रवेश किया और शंखासुर का वध किया। जब वध किया, भगवान की शरण में आने के लिए उसने भगवान से क्षमा याचना की और भगवान ने उसको अपनी शरण में यहाँ पूजा में रख लिया। तब से शंख जो है भगवान की पूजा में रखा जाता है। तो आज शंख समुद्र में ही पैदा होते हैं, उसी समय से ये होने लगा। समय ऐसा रहा था कि भगवान के जब चरण लगे इस जल में, तो भगवान विष्णु के चरण लगने से जल इतना पवित्र हो गया, इसके दर्शन मात्र से मोक्ष होने लग गई। कोई भी जीव प्राणी इस जल में स्नान कर लेता या दर्शन कर लेता तो वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता। भगवान विष्णु ने जब यहाँ पे अवतार लिया तो ये मोक्ष प्रदान करने का एक बहुत बड़ा सरोवर बन गया, तीर्थ बन गया। तो सभी देवताओं को धीरे धीरे जब पता लगा कि इसमें तो लोग बाग डुबकी लगाते हैं और स्नान करते हैं, कितना भी बड़ा पापी हो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है, दोबारा धरती पर उसका जन्म नहीं होता है। तो भगवान विष्णु ने इस जल को आच्छादित करने का निश्चय किया, ढकने का निश्चय किया कि सृष्टि क्रम बाधित हो जाएगा धीरे धीरे। तो भगवान विष्णु ने इस जल को ढकने के लिए बड़ी चीज़ की आवश्यकता पड़ी। तो माल और केतु ये दो भाई हैं, सुमेरु पर्वत के पुत्र नाती हैं ये दोनों। जो सुमेरु पर्वत है उसके पोते और दोते हैं। तो भगवान ने इस जल को ढकने का निश्चय किया, इनको आदेश दिया। आप दोनों तपस्या में लगे हुए थे कि हमें कहीं हमारा आरती में नाम आए, ऐसी उनकी इच्छा थी। तो भगवान को इनको मनोरथ भी सिद्ध कराना था और इस क्षेत्र को ढकवाना था। तो भगवान ने इस सरोवर को ढकने के लिए इन दोनों को आदेश दिया, जाके इस पर आच्छादित हो जाओ, इसको विराजमान हो जाओ। दोनों पर्वत जैसे ही इस जल के ऊपर आके विराजमान हुए, इस जल धाराओं में से 7 धाराएं जल धाराएं निकली। ये जल धाराएं क्योंकि स्वाभाविक था, जल पे जब दबाव गिरेगा तो पानी निकलना था। तो 7 धाराओं में जल निकला। पहली धारा लोहारगल, दूसरी किरोड़ी, तीसरी शाकंभरी, चौथी नागकुंड, फिर टपकेश्वर, शोभावती और खोरीकुंड। ऐसे ही 7 धाराओं में जल निकला। तो सभी देवता फिर चिंता करने लगे, भगवान की आराधना करी कि भगवान आपने जो 72 किलोमीटर के समुद्र को ढका था, ये पुनः मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जलधाराएं निकल पड़ी है। तो भगवान विष्णु ने उस समय भविष्यवाणी की कि ये जल है, ये कालांतर तक ऐसे ही बहेगा। इन जलधाराओं में लोग बाग स्नान करेंगे और धर्म कर्म करेंगे तो पापों से मुक्त होंगे, न कि मोक्ष को प्राप्त होंगे। क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए 7 जलधाराएं एक समय में उनके ऊपर गिरनी चाहिए, वह नहीं गिर रही है तो गिरेगी। तो भगवान ने ऐसा बोल के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कलयुग में जाके इस तीर्थ का लोगों को पता लगेगा। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे आएगा, सारे तीर्थ उसमें नश्वर हो जाएंगे, तब जाके इस लोगों बाग इस तीर्थ का स्नान करेंगे, धर्म कर्म करेंगे, दर्शन करेंगे।
मैं आपको बता दूं, ये दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां पर सूर्य भगवान सैपत्तिक विराजमान है। और ये सूर्य भगवान रामानुज संप्रदाय का मंदिर है। सूर्य भगवान का सैपत्निक मंदिर आप देख रहे हैं, ये दोनों मूर्तियां। और ये आग के गणेश जी महाराज, गणेश चतुर्थी आ रही है 2 तारीख को। श्वेत आग गणेश जी महाराज की मूर्ति के हम दर्शन कर रहे हैं। और ये सूर्य नारायण भगवान सैपत्तिक लोहारगल क्षेत्र में सूर्य नारायण भगवान का प्राचीन मंदिर के हम दर्शन करवा रहे हैं आपको। ये आप देख रहे हैं, भक्त दर्शन कर रहे हैं सभी। वो लोहारगल धाम की, वो सूर्य क्षेत्र की। ये शंख के दर्शन करते हैं। ये सीताराम जी, रघुनाथ जी मंदिर के दर्शन करवाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जी, गरुड़ जी के मंदिर का दर्शन। धरती के सबसे प्राचीन तीर्थ लोहारगल जी का दृश्य आप देख रहे हैं, सूर्यकुंड का, सूर्य नारायण भगवान मंदिर का। ये राधा कृष्ण ठाकुर जी मंदिर। श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य लोहारगल पीठाधीश्वर स्वामी श्री संत दास जी के हम दर्शन कर रहे हैं। भक्त स्नान करके यहाँ दर्शन करते हैं। आइए पुनः सूर्यकुंड के दर्शन करते हैं। आज अमावस्या का स्नान हो रहा है। दोनों ओर आप देख रहे हैं, महिलाएं और पुरुष स्नान कर रहे हैं। अब आपको भीम गुफा, भीमकुंड के दर्शन करवाते हैं। ये भीमकुंड के दर्शन आप कर रहे हैं। ये भीम गुफा, अज्ञातवास के दौरान यहीं पे छुपे थे पांडु। चलिए आपको गुफा में ले चलते हैं। ये वो गुफा है अज्ञातवास के दौरान जहाँ पर पांडु छुपे थे, जिसको भीम गुफा कहते हैं। एक बार पुनः आपको भीमकुंड के दर्शन करवाते हैं। और ये भीम गुफा के पास संकट मोचन हनुमान मंदिर, हिंदू सनातन संस्कृति के सबसे प्राचीन तीर्थ लोहारगल का दृश्य आप देख रहे हैं। और इस समय आप भीमकुंड देख रहे हैं। ये सिद्धि विनायक मंदिर, अपनी पत्नी सिद्धि के साथ गणेश जी महाराज विराजमान है। गणेश महाराज का जन्मोत्सव भी आ रहा है 2 तारीख को, गणेश चतुर्थी। आइए लोहारगल तीर्थ में प्राचीन लक्ष्मी नारायण भगवान, राधा कृष्ण भगवान मंदिर का दृश्य दिखाते हैं आपको, दर्शन करवाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित प्राचीन तीर्थ लोहारगल में लक्ष्मी नारायण भगवान राधा कृष्ण मंदिर का आप दर्शन कर रहे हैं। महेश्वरी माता के आइए दर्शन करवाते हैं आपको। यहाँ पर राम सेतु पत्थर है। सेतु बंद के दौरान नल और नील के पत्थर तैरे थे राम लिखकर, उनमें से एक पत्थर यहाँ पर है, आप देख रहे हैं, तैर रहा है जल में। रामायणी हनुमान जी के दर्शन करते हैं। अद्भुत दिव्य मूर्ति है। रामायण का पाठ कर रहे हैं हनुमान जी महाराज यहाँ पर, राम सेतु पत्थर के पास। पवन जी शास्त्री, यहाँ के थोड़े इतिहास के बारे में बताइए। मैं यहाँ लोहारगल धाम का सूर्यकुंड का मुख्य पुजारी हूँ, लक्ष्मी नारायण का पुजारी हूँ। यहाँ स्वयं पांडवों ने भगवान विष्णु की आराधना की थी। मेन विष्णु भगवान का ही ये तीर्थ बनाया हुआ विष्णु भगवान का तीर्थ है। और यहाँ ये 24 कोशीय परिक्रमा लगती है। ये ब्रह्म सरोवर है, नीचे ब्रह्म सरोवर और माल केतु दोनों की साथ परिक्रमा लगती है इसकी। और यहाँ अनेक दूर दराज से लोग आते हैं, स्नान करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। राम सेतु पत्थर ये कहाँ से आया? ये राम सेतु पत्थर ये वो वहाँ जो रामेश्वरम है वहाँ से पहले लाया गया था कोई समय में, और यहाँ अवस्थित है। और इसको लोग देखते हैं। हनुमान जी की मूर्ति है ये विचित्र मूर्ति बनी हुई है और ये कई सालों से यहाँ मूर्ति है, यहाँ लोग दर्शन करते हैं। यहाँ ये पुनः भगवान लक्ष्मी नारायण जी के और राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण भगवान का क्षेत्र है जहाँ पर भगवान लक्ष्मी नारायण ने भगवान लक्ष्मी नारायण का प्रथम जो अवतार था, मत्स्य अवतार, यहीं पे हुआ था।
और ये भगवान लक्ष्मी नारायण के हम दर्शन कर रहे हैं। अब राम मंदिर के दर्शन करते हैं। लोहारगढ़ क्षेत्र में हम राम दरबार के दर्शन कर रहे हैं, राम मंदिर में। धरती के सबसे प्राचीन तीर्थ लोहारगढ़ के हम आपको दर्शन करवा रहे हैं आज भादवा के अमावस्या के दिन। ये आप देख रहे हैं यहाँ की जो व्यवस्थाएं देखने वाले भक्त हैं। लोहारगढ़ धाम विकास समिति लोहारगढ़ इस सूर्यकुंड पर सारी व्यवस्थाएं देखती हैं। ये भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करवाते हैं आपको। लोहारगढ़ क्षेत्र का वेंकटेश्वर भगवान मंदिर। हर जगह पुलिसकर्मी तैनात है सुरक्षा के लिए। सबसे ज़्यादा अचार की दुकानें पाई जाती हैं। सैकड़ों अचार की दुकानें पूरे क्षेत्र में हैं और भक्त यहाँ से अचार लेके जाते हैं। कहते हैं इस क्षेत्र में जो केरियाँ होती हैं उसका अचार बहुत प्रसिद्ध है। ये कहते हैं शेखावाटी क्षेत्र की केरियों का अचार है। ये बताएंगे कि ये अचार इतना प्रसिद्ध क्यों, आपका क्या खासियत है? यहाँ का अचार जो प्रसिद्ध है वो ये देखो, जालीदार कैरी होती है, रेशेदार, जो यानी कि खाने में बड़ी स्वादिष्ट होती है। इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल का या कोई फैक्ट्री में जो तैयार करते हैं उस तरह का कोई भी सावधाना नहीं है। ये शानदार कैरी होती है और देसी कैरी है और ये देश विदेशों में फेमस है और इसलिए ये महंगी भी बिकती है और यहाँ इसका पैदावार भी कम है। फिर भी इसका जो जायका जानते हैं वो लेके जाते हैं, चाहे हम 150 से 200 रुपये किलो भी दे दें तो भी लेके जाएंगे। ये मंदिर यहाँ के भित्ति चित्र इस बात को बता रहे हैं कि कितना प्राचीन क्षेत्र है ये मालकेतु मंदिर आपको ले चलते हैं। प्राचीन क्षेत्र लोहारगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। अब हम आपको मालकेतु मंदिर लिए चलते हैं। ये भी ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ये मालकेतु मंदिर है। ये भगवान नरसिंह का मंदिर है। ये आइए लोहारगढ़ तीर्थ में नरसिंह भगवान मंदिर में आपको दर्शन करवाते हैं। शत्रुघ्न जी महाराज जो कि यहाँ के पुजारी हैं उनके दर्शन हम कर रहे हैं। श्री महंत दिनेश दास जी महाराज के हम दर्शन कर रहे हैं जो कि महंत है यहाँ के। आइए अब आपको मीन भगवान यानी मत्स्य भगवान के दर्शन करवाते हैं। विष्णु भगवान का पहला अवतार जो इसी क्षेत्र में हुआ। आइए मत्स्य भगवान के दर्शन करते हैं। जैसा बताया जा रहा है कि धरती का सबसे प्राचीन तीर्थ है ये, जहाँ पर भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार मत्स्य अवतार ग्रहण किया था। शंखचूड़ दैत्य का वध किया था इसी क्षेत्र में और ये भगवान का दिव्य रूप मत्स्य नारायण भगवान के रूप में देख रहे हैं। जल सेवा की जा रही है। गर्मी में बहुत तेज़ धूप हो चुकी है। ये बरखंडी धाम आप देख रहे हैं जहाँ पर श्याम बाबा का शीश था। यहाँ से श्याम बाबा ने पूरे महाभारत के युद्ध को देखा था और जो शीश अब खाटू श्याम जी में है। अब आपको चमत्कारी अमरनाथ गुफा की तरफ लिए चलते हैं लोहारगढ़ में। आइए सबसे पहले हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं गुफा में। लोग पूरी परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए। ये चमत्कारी अमरनाथ गुफा और हनुमान मंदिर का दृश्य है। ये लोकनाथ जी महाराज के दर्शन। ये भगवान शिव पार्वती का सुंदर मंदिर। आइए अब आपको गुफा में ले चलते हैं, अमरनाथ गुफा में। आपको गुफा का दृश्य दिखा रहे हैं और ये गुफा के अंदर ये अमरनाथ गुफा है लोहारगढ़ जी की, जहाँ पर भगवान शिव के आप दर्शन कर रहे हैं। आइए पुनः आपको बरखंडी चोटी के दर्शन करवाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर खिलौने बच्चों के लिए बिकते हैं। ये देख ले कितने सुंदर सुंदर तोते हैं।
ये था प्राचीन लोहारगल तीर्थ से हमारा खास कार्यक्रम, जो कि हिंदू सनातन संस्कृति का सबसे प्राचीन तीर्थ है, जहाँ पर भगवान विष्णु ने पहला अवतार लिया, मत्स्य अवतार। यहाँ पूरे क्षेत्र में समुद्र था कहा जा रहा है, और माल केतु को लेकर इस पूरे क्षेत्र को ढक दिया गया था, और उससे से 7 धाराएं प्रवाहित हुई, जो एक धारा यहाँ पर सूर्य कुंड में आज भी है, जहाँ पर लोग अमावस्या पर स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। और पुनः आपको आखिर में बताना चाहूँगा कि पांडवों ने जब महाभारत के युद्ध में अपने भाइयों को मारा था तो उनको प्रायश्चित हुआ, और उन्होंने जब स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया तो नारद मुनि ने कहा था कि तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि आप पर हत्याओं का जुर्म है। तो उन्होंने कहा कि हमारी हत्याओं का पाप कैसे धुल सकता है। तब उन्होंने नारद ने कहा था कि आप तीर्थों का दर्शन करो, तीर्थों में स्नान करो, जिस तीर्थ में तुम्हारे हथियार गल जाएंगे वहीं पे तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। और कहते हैं कि पांडवों ने जब यहाँ सूर्य कुंड में स्नान किया तो उनके हथियार गल गए, भीम की गदा गल गई और वहीं अर्जुन की गांडीव गल गई, तो वहाँ पर उनके पापों का शमन हुआ। और उसके बाद में ये प्राचीन तीर्थ आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। और ये जो महीना था भादवा का, इसमें 24 कोसी परिक्रमा है, वो आज पूर्ण हुई है। लोग परिक्रमा के बाद यहाँ स्नान करके अपने घरों को प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसे सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।